दोस्तों, क्या आप भी न्यूजीलैंड का वीजा या न्यूजीलैंड की जॉब पाना चाहते हैं और बहुत मतलब जोरों शोरों से जो है इस चीज में लगे पड़े हैं? अगर हाँ, तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। क्योंकि आपको बता दूं दोस्तों, अभी फिलहाल में जो है एक ऐसा बंदा पकड़ा गया है जो कि न्यूजीलैंड में रह करके नकली जॉब्स बांट रहा था लोगों को और लोगों को जो है स्कैम कर रहा था। आज की इस वीडियो में उसी चीज़ पे बात होने वाली है कि अगर आप भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी वीज़ा पाना चाहते हैं, तो आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। पहले मैं आपको खबर बताता हूं कि खबर क्या है, उस बंदे ने किया क्या था, उसके बाद आपको जो है थोड़े से सजेशंस दूंगा, थोड़े से टिप्स दूंगा। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फेक जॉब्स, इमिग्रेशन फ्रॉड। एंड उसके बाद जो है 59 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन मैन उमेश पटेल सेंटेंस टू होम डिटेंशन इन न्यूजीलैंड। एक 59 साल का इंसान जो कि न्यूजीलैंड में ही रह रहा था काफ़ी दिनों से, उसको जो है फेक जॉब्स, इमिग्रेशन फ्रॉड के लिए जो है होम डिटेंशन पे रखा गया है दोस्तों 9 महीनों के लिए। करता क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो है वो इंडियन ओरिजिन ऑकलैंड का इंसान था, सिटीजन था वहाँ का, ठीक है, लेकिन था वो बेसिकली इंडिया का। वहाँ जाकर के वो बस गया था और वहाँ का जो है सिटीजनशिप वगैरह ले ली थी। उन्होंने जो है एक बहुत ही बड़ा इलेबोरेट इमिग्रेशन स्कैम प्लान कर रखा था, जो फ्रॉड स्कीम वो चला रहे थे दोस्तों। बेसिकली इसमें वो करते क्या थे, सालों से करते आ रहे थे। इसमें ये करते थे कि जो भी वीज़ा एप्लीकेंट्स होते थे, जो इंडिया से हैं, जो श्रीलंका से हैं, जो न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, उन लोगों से पैसे लेते थे और नकली जॉब के लिए जो है उन्हें न्यूजीलैंड बुलाते थे। समझ रहे हो? ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है दोस्तों, कई सालों से हो रहा है। तो अगर आपको भी कहीं से नौकरी मिलती है तो पहले वेरीफाई कीजिए प्लीज़। और प्लीज़ पहले तो एजेंट से मदद लेना ही बंद कीजिए। एजेंट के थ्रू कहीं जाना है तो भैया आप जाना छोड़िए, आप इंडिया में ही सही है फिर तो, ठीक है। यहां पर देखिए क्या चीजें हैं बताई जा रही हैं। करीब करीब 37 चार्जेस जो है दोस्तों उमेश पटेल पे लगे हैं, जिसमें से कुछ चार्जेस हैं फॉर्जरी एंड प्रोवाइडिंग फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इमिग्रेशन ऑफिसर। बेसिकली होता क्या था कि जब भी वो किसी जॉब के लिए लोगों को हायर करते थे तो उनको गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता था कि देखिए मेरे पास ये जॉब खाली है, इस जॉब के लिए जो है मैं बाहर से बंदा बुलाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, मेरे को वर्क परमिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह कुछ जो है ये जानकारी वगैरह देते थे कि भैया क्या है क्या नहीं है, क्यों बुलाया जा रहा है। तो इसी के लिए जो जब ये मिसलीड करेंगे किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को और जब ये गलत इंफॉर्मेशन देंगे किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को, तो भैया इसमें इनके दोष तो है ना, ये इलीगल तरीके से बुला रहे हैं अगर किसी वर्कर को वहाँ काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये वहाँ पर है। तो आप देखिए नीचे की तरफ और भी चीजें लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है फेक जॉब्स टू सपोर्ट वीजा एप्लीकेशन। पटेल क्रिएटेड फेक जॉब्स टू सपोर्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर विच ही यूज्ड टू चार्ज 10,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स एंड 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स। नकली जॉब बनाते थे और उसके लिए जो है 10,000 से 30,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स तक वो लोगों से चार्ज किया करते थे दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि एक मतलब बंदा कितने ही पैसे दे करके वहां जा रहा है और फिर जिस जॉब के लिए वहां जा रहा है वो जॉब एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो है कुछ बिजनेसेस और कुछ धंधे जो थे उमेश पटेल के वो लेजिटिमेट थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या किया उन्होंने, उन्हीं धंधों के जरिए जो है लोगों को स्कैम करना चालू कर दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चालू कर दिया। जो धंधे उनके चल रहे थे, जो भी दुकान, जो भी बिजनेस चल रहा था, उसी के अंडर नकली जॉब बनाते थे और उसी जॉब के लिए जो है लोगों को बुलाते थे और फिर उन्हीं जॉब्स के लिए जो है जितने पैसे वो लेते थे उन्हीं पैसों में से जो है वापस वो कर देते थे। समझ रहे हो? अगर मान लो कि आपसे मैंने लिया 15 लाख रुपए न्यूजीलैंड बुलाने का, बोला कि भैया 1 साल का वीज़ा आपको मिलेगा, 15 लाख रुपए दीजिए और ये सैलरी होगी, ये होगा, ये होगा। आपने 15 लाख दे दिए और जो 15 लाख रुपए लिए हैं मैंने, अगर मैं आपको 1.5 लाख सैलरी भी देता हूँ या फिर अगर मैं आपको 1 लाख रुपए महीने की भी सैलरी देता हूँ, तब भी मेरे पास जो है 3 लाख रुपए जो है बच जाते हैं। तो मतलब जो पैसे वो लोगों से चार्ज करता था सर्विस चार्ज के तौर पर, वही जो है वो सैलरी की तरह रिटर्न कर देता था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लोगों को जो है स्कैम करके जो है बहुत सारे पैसे कमा रहा था, अच्छे खासे पैसे कमा रहा था और सालों से ये काम कर रहा था। और बहुत सारे लोगों को जो है पीआर वगैरह भी दिलवा चुका है, अपनी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बना देता था, किसी को सीईओ बना देता था और उसके बाद जो है उनको पीआर वगैरह दिलवा देता था और उसके लिए जो अच्छे खासे 35-40 एक करोड़ रुपए चार्ज कर रहा है। समझ लो, तो इतने सारे पैसे जो है चार्ज कर रहा है किसी से और उनको जो है
ऐसी जॉब्स के लिए हायर कर रहा है जो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के नज़र में जो है ये ऑब्वियसली एक फ्रॉड है और ये स्कैम है, और आपके लिए भी स्कैम है, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आपको बुलाए और आपको बुला करके पहचानने से इनकार कर दे कि भैया मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं। आप क्या कर लोगे, आप कहाँ जाओगे, क्योंकि आप वहां पहुंच चुके हो लेकिन आपके पास काम करने के लिए कोई कंपनी ही नहीं है, आपके लिए कोई नौकरी ही नहीं है। तो फिर आप वहां पर ऐसे टाइप में जो है रेफ्यूज हो जाते हो और एक रेफ्यूजी के तौर पर जो है आपको जिंदगी बितानी पड़ती है, क्योंकि आपके पास ना पैसे हैं, ना काम है, ना कुछ है। और फिर क्या करोगे आप, फिर दर दर की ठोकरें खाओगे, जो नौकरी मिलेगी वो करोगे, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं आपके लिए अगर आप किसी ऐसे बंदे के चक्कर में फंस जाते हो। तो इन्हीं चक्करों में आपको नहीं फंसना है दोस्तों, और इन चक्करों से हमेशा दूर रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो है लोगों को रेजिडेंस परमिट दिलवाया जा रहा था, परमानेंट रेजिडेंसी दिलवाई जा रही थी, इसीलिए जो है उनको अलग अलग चार्जेस पे जो है होम डिटेन कर दिया गया है, होम में डिटेंशन पे रख दिया गया है 9 महीनों के लिए, और उसके बाद भी जो है कुछ दिनों के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है न्यूजीलैंड में रहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर ऐसे कोई बंदे मिल रहे हैं आपको, तो सबसे पहले तो उन बंदों को वेरीफाई कीजिए कि वो बंदे हैं कौन, कहाँ से, कितनी जॉब कैसे देने वाले हैं और कितना पैसा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही किसी एजेंट की मदद लीजिए। और मैं जैसा कि शुरुआत में बोल रहा था कि अगर आपको किसी एजेंट को पैसा देकर के किसी कंट्री में जाना पड़ रहा है तो भैया आप तो मत ही जाओ, मतलब क्योंकि अगर आप 20-25 लाख 30 लाख रुपए किसी एजेंट को दे रहे हो तो वही पैसे जो है इंडिया में इन्वेस्ट करो, कहीं बिजनेस में लगा लो यार। हो सकता है कि आपका बिजनेस न्यूजीलैंड जाने से कई ज्यादा गुना बड़ा हो जाए। अगर आपका बिजनेस सफल हो जाता है तो आपके बच्चे, आपके पोते जो है घर बैठ करके खाएंगे, लेकिन आपके न्यूजीलैंड जाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको भी काम करना पड़ेगा, आपके बच्चों को भी काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप वहां जाकर के अमीर नहीं हो जाओगे, अंबानी नहीं बन जाओगे एक ही साथ में, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर पैसे देकर के जा रहे हो किसी को तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए आपको, ये चीज समझ लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप जो है न्यूजीलैंड जैसी कंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, या वीजा के लिए सोचिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो क्या मतलब बनता है 10 लाख रुपए देकर के जाने का। 10 लाख रुपए देकर के जा रहे हो, आप वहां जाकर के 15 लाख रुपए कमा रहे हो, क्या मतलब बनता है? एक साल में आपने 5 लाख रुपए कमाए, कोई मतलब नहीं है। फैमिली से दूर हो, वहां जाकर के 5 लाख रुपए कमा भी रहे हो और उसमें खर्चा भी निकलेगा, खर्चा निकलने के बाद क्या बचाओगे? कुछ नहीं बचाओगे। तो बहुत घाटा वाली चीज़ है अगर आप किसी को पैसा देकर के जा रहे हो। अगर आप एक्चुअली में जाना चाहते हो दोस्तों तो बहुत सारी इन डिमांड जॉब्स हैं, उन इन डिमांड जॉब्स को ढूंढिए, सही जॉब पोर्टल्स पे जाइए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, सीवी कवर लेटर बनाइए। सीवी कवर लेटर खुद से नहीं बना पा रहे हैं तो बहुत सारे आपको जो यूट्यूबर सीवी कवर लेटर बना के देंगे, उसमें भी आपको फ्रॉड से बचना है कि भैया कौन सा यूट्यूबर जो है पैसे लेकर के फ़ोन का रिटर्न नहीं करता है और कौन सा यूट्यूबर एक्चुअली में सीवी कवर लेटर बना रहा है। अगर आपको हम पे भरोसा है तो हमसे बनवा सकते हैं। तो मतलब आपका बेसिक काम ये है कि आप खुद से नौकरी ढूंढिए, खुद से नौकरी ढूंढ करके आपको एक्चुअली में रिस्पॉन्स मिल रहा है और आपको वहां जाने का मौका मिल रहा है तो जाइए। भले ही आपको 6 महीने में नौकरी मिल रही है, 1 साल में, लेकिन खुद से ढूंढिए। मैं ये चीज बोलता हूं, किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। एजेंसी को पैसा देकर के जा रहे हो 15-20 लाख रुपए, तो वो जो है बिल्कुल ही डूब रहे हैं आपके पैसे। ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा अभी, ठीक है। मेरा काम था बेसिकली आपको सचेत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों चैनल को, ताकि आपको ऐसी जानकारी और मिलती रहे। और हाँ, पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि आपको ऐसी जानकारी हमेशा मिलेगी। आपको जॉब्स, वीज़ा और फ्रॉड्स, हर तरीके की जानकारी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ताकि आप सचेत रहें और आप भी इंडिया से बाहर निकलने के अपने सपने को पूरा कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।